बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसको में चैप्टर 4 है, जिसका नाम है विद्युत धारा। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग विद्युत आवेश जैसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। इसका परिभाषा है किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो विद्युत बल आरोपित करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात यह वस्तु का क्या है, आंतरिक गुण है, उस वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण है जो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं कि यह जो है गुण, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अगर कोई वस्तु में यह गुण उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह वस्तु आवेशित हो चुका है, वह वस्तु पूर्णतः आवेशित हो चुका है। यह जो है आवेशन खास करके घर्षण विधि से हम लोग आसानी से जान सकते हैं। जैसे बच्चे क्लास में कलम को अपने बालों में रगड़ते हैं और रगड़ करके कागज के टुकड़े को सटा लेते हैं, और सटा लेने के बाद उनको ये लगता है कि कुछ जादू जैसा है। वो जादू नहीं, वो खास करके है आकर्षण बल का गुण है, जिसके कारण वो उसमें सट जाता है। अर्थात वह जो है कलम जैसे ही हम लोग बालों में रगड़ते हैं, वो रगड़ने से आवेशित हो जाता है और इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल आ जाते हैं, जिसके वजह से वह सट जाता है। खास करके अगर हम लोग देखें तो आवेश जो है एक गुण है किसी वस्तु का, और कुछ नहीं है। वो आवेश मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण है। अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो स्थित है, उसका गुण है क्या, आपका आवेश। आवेश का खोज यूनान का दार्शनिक थेल्स ने किया था। यूनान के एक दार्शनिक थे जिन्होंने थेल्स ने खोज किया था आवेश का। उन्हें सबसे पहली बार अनुभूति हुई थी कि आवेश भी कुछ होता है। उन्होंने ज्यादा तो इसके बारे में नहीं बता पाए, पर उन्होंने सबसे पहली बार इसका खोज किया था। अर्थात आवेश के बारे में जानकारी सबसे पहली बार थेल्स ने दिया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। 1750 में अमेरिका के वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में ये बताया था कि आवेश की जो प्रकृति होती है वो दो तरह की होती है। एक ऋण बताया था उन्होंने, और एक को धन बताया था। उन्होंने घर्षण विधि से ये बताया था कि किसमें धन और किसमें ऋण। कांच के छड़ को जब उन्होंने आवेशित किया तो बताया कि यह धन आवेश है, और प्लास्टिक के रड को जब उन्होंने आवेशित किया तो बताया कि यह ऋण आवेश है। चूंकि दोनों एक दूसरे में सट जाते थे, इसके वजह से दोनों बताएं कि प्रकृतियां दो होती हैं। एक वो होती हैं जो आपस में सट जाती हैं, और एक ऐसा प्रकृति होता है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात ढकेल देता है, वो सटता नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ छोटा सा चित्र में दिखाया गया है। एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको पर धन आवेश है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिस पर ऋण आवेश है। जब धन आवेश वाले वस्तु को ऋण आवेश वाले वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं, यानी कि नजदीक रखते हैं, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगने लगता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद एक छोटी सी चुट सी आवाज निकलती है, और आवाज निकल कर एक हल्का सा चिंगारी निकलता है, और उसके बाद आवेश समाप्त हो जाता है। अर्थात आवेश जो है वह प्रकाशीय ऊर्जा बनकर के वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। लेकिन वही ऋण के साथ अगर हम लोग ऋण को ला करके रखें तो ये दोनों कभी आपस में नहीं सटते हैं, बशर्ते ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ढकेल देते हैं,
बाहर हटा देते हैं, दोनों एक दूसरे से सटते नहीं है। यही है आपको धन को धन के साथ लाने पर, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पर प्लस का आवेश है, दोनों को साथ लाने पर यही क्रिया होती है जो ऋण के साथ क्रिया होता है, अर्थात दोनों प्लस वाले भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, ढकेल देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आवेश जो है, आवेश का फॉर्मूला है, आवेश बराबर होता है धारा गुने समय। आवेश बराबर धारा गुना समय। आवेश को अंग्रेजी में Q से सूचित किया जाता है, धारा को अंग्रेजी में I से सूचित किया जाता है, और समय को, टाइम को T से सूचित किया जाता है। इसलिए इस सूत्र को अंग्रेजी में अगर हम लोग कहें तो होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT होता है यह सूत्र। अगर हम लोग बात करें आवेश के मात्रक का, तो आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। यह एक कूलाम्ब बड़ा मात्रक है, यह एक कूलाम्ब बड़ा मात्रक है जो आवेश का एक मात्रक है, यह छोटा मात्रक नहीं है। आवेश संरक्षित होता है, अर्थात हम लोग आवेश को न बना सकते हैं, न आवेश को बिगाड़ सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। आवेश ब्रह्मांड में सीमित है। सबसे छोटा आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब सबसे छोटा आवेश है। इससे छोटा आवेश कुछ होता नहीं है। जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, यही सबसे छोटा आवेश है। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब का होता है। 1.6 गुने 10 के पावर -19 घात होता है। इतना होता है सबसे छोटा आवेश। इससे कम टुकड़े नहीं कर सकते हम लोग, अर्थात क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसके गुणज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, पर इससे छोटा आवेश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1.6 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3.2 हो जाएगा। तो 3.2 गुने 10 के पावर 19 कूलम्ब होगा। 2 इलेक्ट्रॉन में 3 को होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे गुना करके हम लोग इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकाल सकते हैं, लेकिन इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन या 2.25 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं होने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जहां होता है Q बराबर ±Ne। यहाँ पे Q आवेश है, N जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E जो है ये आवेश है इलेक्ट्रॉन का। जितना आवेश होता है इस फॉर्मूले पर रख करके हम लोग आवेश का कुल मान निकाल सकते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। अगर हम लोग किसी वस्तु को चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज करने के लिए कितने तरीका अपनाना होता है? 3 तरीका। पहला है घर्षण, जिसको अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं, अर्थात हम लोग एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ करके, घस करके हम लोग एक दूसरे को आवेशित कर लेते हैं, पर यह उतना अधिक आवेशित हम लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा है चालन। चालन में क्या होता है कि जैसे आजकल हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं बोर्ड में खोस करके, एक दूसरे से जोड़ करके, अर्थात संपर्क विधि भी हम लोग इसे कह सकते हैं। कॉन्टेक्ट मेथड भी यह है, बिना संपर्क में लाए हुए हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा विधि है आपका प्रेरण विधि, जिसमें दूर रख करके वस्तुओं को आवेशित कर दिया जाता है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु से दूर रखा जाता है और दूर रखने के बाद भी वह वस्तु आवेशित हो जाता है। यह विधि को हम लोग कौन सा विधि? प्रेरण विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं कि यह प्रेरण विधि है। आवेश में मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो यह जो है विधियां, उनमें सबसे ज्यादा उपयुक्त अभी वर्तमान में चालन विधि है और उसके बाद आती है घर्षण विधि। ये 2 विधियां सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। अब आवेश में अगर हम लोग देखें कि अगर कोई वस्तु को हम लोग आवेशित कर रहे हैं तो वस्तु को आवेशित होने का मतलब यह है कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब घट जाती है
तो वह जो है धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाती है तो वह वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाता है। इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो अगर जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है अर्थात जो धनावेशित हो रहा है उसका वजन धीरे धीरे घटता जाता है, और जिस जो ऋणावेशित हो रहा है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित होता है पर उस पर आपका वजन जो है वजन बढ़ता चला जाता है। अर्थात जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका वजन बढ़ता चला जाता है। अर्थात अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि अगर किसी वस्तु को आवेशित करें तो उस पर वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बता सकते हैं कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। पर अगर बोले कि धनावेशित करना है तो वजन घटेगा, ऋणावेशित करना है तो वजन बढ़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आवेश निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम से गुना कर दें तो उसका आवेश वस्तु का निकल जाता है।